बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल बाजार जैसी चनों की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चने खाने के बाद बाजार के चने बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, चने बनाने के लिए हमने लिए हैं 250 ग्राम चने और इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और प्याजों को हमने चॉप कर लिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टमाटर और टमाटर को भी हमने इस तरीके से काट लिया है। 3 डालेंगे हम इसके अंदर हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर और कुछ डालेंगे हम इसमें मसालों में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। और हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का आलू और आलू को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो आपने सारा सामान इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद लेंगे हम एक प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में हम डालेंगे चनों को आपने इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है, तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी आप जितना मर्जी डाल लें, क्योंकि हमने ये पानी फेंक देना है। हमने सिर्फ चनों को गलाने के लिए इसमें जो है पानी डाला है। अब हम इसमें डालते हैं सोडा, तकरीबन ½ टीस्पून। आपने इस तरीके से सोडा इसके अंदर डाल देना है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ा देंगे, 10 मिनट सीटी बोलने के बाद तक। तो प्यारे दोस्तों, अब इसको बंद कर देते हैं। तो नहीं दोस्तों, हमारे चने बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं। ये देखें कितने नरम और कितने अच्छे से ही बिल्कुल बाजार की तरह गल गए हैं। तो आपने इनको इस तरीके से कर लेना है। तो उसके बाद लेंगे दोस्तों एक पतीली और पतीली में हम डालेंगे ½ कप ऑयल। आपने इस तरीके से ½ कप ऑयल पतीली में डाल देना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज आपने ब्रीक चॉप करके डालने हैं। इस तरीके से हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। अब प्याजों को हम करेंगे अच्छे से सुनहरी। तो प्याज को हम दोस्तों बिल्कुल लाइट करेंगे, लाइट गोल्डन कलर का। हम इनको बिल्कुल तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएं, तब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ले दोस्तों, अब इसके अंदर डालते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। आपने इस तरीके से अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाल देना है और इसको तकरीबन हम 30 से 40 सेकंड तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। जो हमारे पास टमाटर थी, हमने उसके अंदर ½ कप पानी डालकर उसको ग्राइंड कर लिया है। अब वो पेस्ट बनाकर हम इसमें डाल देंगे। तो आपने इस तरीके से टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डाल देना है। ये इसकी ग्रेवी बनाएगा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत किस्म की। अब हम इसको करते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालते हैं मसाले। तो आपने इस तरीके से मसाले इसके अंदर डाल देने हैं। ये मसालों की वजह से इसका बहुत ही प्यारा कलर आएगा। अब हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेते हैं। तो आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है जब तक इसका ऑयल इस तरीके से बाहर ना आ जाए। दोस्तों, जब इसका ऑयल इस तरीके से बाहर आ जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। इसमें चिकन का जायका पैदा करेगा और चिकन की खुशबू पैदा करेगा, बहुत ही मज़ेदार। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। फिर 30 से 40 सेकंड हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून। इस तरीके से आपने ज़ीरा इसको थोड़ा थोड़ा पीस लीजिएगा और इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से। इससे भी इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो ले प्यारे दोस्तों, हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ½ कप पानी और मसाले को हम 1 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। अब दोस्तों, हम इसमें डालते हैं आलू और आलू को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। इस तरीके से हमने इसको क्रश करने के बाद इसमें डाल देना है। ये इसमें थिकनेस पैदा करेगा। ये बहुत ही अच्छे से हमारे चनों के मसाले को थिक बना देगा, जिसमें बिल्कुल बाजार जैसी लुक आएगी। तो आपने इस तरीके से आलूओं को इसके अंदर डाल के और इसके अंदर अच्छे से इसको फेंट लेना है। या अच्छे से आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। तो लिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो गया है। जब हमारा मसाला इस तरीके से तैयार हो जाएगा, तब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, तकरीबन 1 गिलास।
तो प्यारे दोस्तों 1 गिलास पानी इसके अंदर डालने के बाद हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक इसका ऑयल निकलकर बाहर नहीं आ जाता। जब इसका ऑयल निकलकर बाहर आ जाएगा तब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। तो ले प्यारे दोस्तों देखें ऑयल कितने अच्छे तरीके से बाहर आ गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं चने। तो चने आपने इस तरीके से डाल देने हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से आहिस्ता से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चने हमारे ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं। अगर हम इसमें ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो चने हमारे टूट जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों कितने अच्छे तरीके से हमारे चने बिल्कुल साथ मिक्स हो गए हैं ग्रेवी के। तो अब दोस्तों हम इसको हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे ताकि इसका ऑयल बाहर आ जाए। तो ले दोस्तों 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। तो दोस्तों अब इसको सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह से देखें दोस्तों हमारे बिल्कुल बाज़ार जैसे, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार चने बनकर तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये चने बहुत पसंद आएंगे। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। आपको हमारे ये आज के चने कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर किसी को कुकिंग नहीं भी आती तो इसमें परेशान होने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपीज़ बनाना सिखाता हूँ। आप इजीली मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके प्रोफेशनल खाने बना सकते हैं। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और अच्छे अच्छे खाने खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।